पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महिला शक्ति को सम्मान और सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में प्रदेश की 75 जिलों से लगभग 2.5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ ही बीसी सखियों, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सरकारी योजना की लाभार्थियों को बुलाया गया है। महिलाओं के लिए अलग अलग 41 स्कूलों में रुकने की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 41 टीमें गठित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:10 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 1:15 तक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 1:15 पर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में मातृशक्ति कार्यक्रम का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से अधिक महिलाएं होंगी शामिल। पहली बार पीएम के कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज का दौरा है, किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल अभी देखी जा रही हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रयागराज के लिए आज काफी गर्व का दिन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा संगम, खास तौर से आधी आबादी महिलाओं से जुड़ा 2.5 लाख से ज्यादा जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उससे जुड़ी स्वयं समूह की महिलाएं वो इकट्ठा होंगी। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी। पिछले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री खुद इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे और देर रात तक तैयारियों का और निरीक्षण का दौर चलता रहा। डिप्टी सीएम कल से डेरा डाले हुए केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में ही है, तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा आयोजन है। चूंकि संगम के इलाके में परेड ग्राउंड है, वहां पर ये आयोजन हो रहा है। चूंकि संगम देश दुनिया में श्रद्धा पूर्वक श्रद्धालुओं के आने का जो एक प्रतीक है, वहां से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खास तौर से महिलाओं को लेकर के। चूंकि कहा जा सकता है कि राजनीतिक गहमा गहमी भी तेज हो गई। पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर के एक बड़ा ऐलान किया था, तो अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो महिलाओं को किए जा रहे कार्य है उसको प्रदर्शित करने का ये मौका भी कहा जा सकता है, साथ ही साथ प्रोत्साहित करने का भी मौका कहा जा सकता है। क्योंकि जो 9 अलग अलग स्वयं समूह हैं उससे जुड़ी महिलाएं यहाँ बुलाई गई हैं, वो आ रही हैं। न सिर्फ उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे बल्कि कुछ चयनित महिलाओं से संवाद करेंगे। लघु फिल्म दिखाई जाएगी जिसमें ये महिलाएं जो स्वयं समूह से जुड़ी हुई हैं किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से ये आत्मनिर्भर बनी है, कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है, इस तरह की तमाम चीजों पर अब से कुछ देर बाद मंथन होगा। शोएब, कहीं ना कहीं बात घूम फिर कर वही है कि कांग्रेस भी महिलाओं को साधने में लगी है, तो अब बीजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। बिल्कुल कहा जा सकता है, लेकिन ये भी एक बड़ा सच है। चूंकि सरकार में ये पार्टी है, तो सरकार ने अब तक महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, खासतौर से उत्तर प्रदेश से जुड़ी महिलाओं से जुड़े जो योजनाएं हैं वो कितनी महिलाओं तक पहुंची हैं, या महिलाओं के लिए क्या कुछ सरकार योजनाएं चला रही हैं, इसको प्रदर्शित करने का भी मौका है। कहीं ना कहीं सरकार को ये बताने का अवसर भी मिल रहा है, क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किए हैं और ये उसकी एक तरह से झांकी दिखाने की कोशिश होगी। बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश यानी 75 जिलों से जो महिला सखियां हैं उन्हें बुलाई गई, अलग अलग उनको ठहराया गया है। तो संगम के इलाके में जिस तरह से मातृशक्ति का प्रदर्शन हो रहा है और बड़ी संख्या में करीब 2.5 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होंगी, तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी इसे देखा जा सकता है और साथ ही साथ सरकार की जो कार्यशैली है उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। और खासतौर से महिलाओं को लेकर के जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, उनसे जुड़े जो लाभ की योजनाएं हैं वो चल रही हैं, वो कैसे महिलाओं तक पहुंच रही हैं और महिलाएं उससे किस तरह से संतुष्ट हैं या महिलाएं उससे किस तरह से लाभ उठा रही हैं, इसका प्रदर्शन या इसकी झांकी अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा
तो वहां पे देखा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जिलों से महिलाओं को बुलाया गया। न सिर्फ प्रयागराज में कई ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां इन महिलाओं को ठहरने की व्यवस्था की गई थी। आसपास के जिलों में भी महिलाओं को रोका गया है, क्योंकि एक जगह पे इतनी महिलाओं को रोकना संभव नहीं था। वो सारी महिलाएं अब से थोड़ी देर बाद जहां कार्यक्रम स्थल है वहां पे पहुंचना शुरू होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पौने बिल्कुल 1 शोएब, बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। शोएब, अच्छा एक सवाल ये भी उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से महिलाएं आ रही हैं तो फिर इनसे संवाद करने के लिए प्रयागराज को क्यों चुना गया? इसकी दो वजह मानी जा सकती है। हालांकि प्रयागराज अपने आप में एक ऐसा केंद्र है जहां धर्म से जुड़े इस तरह के आयोजन जिस इलाके में हो रहे हैं वहां होते रहे और करोड़ों की यहाँ पे भीड़ भी इकट्ठा होती, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश, क्योंकि महिलाओं को भी धर्म के हिसाब से भी और सामाजिक हिसाब से एक आदर्श माना जाता है, उनके प्रति एक सम्मान भी रहता है। और परेड जो संगम का इलाका है वहां से इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को इकट्ठा करना और उसके बाद उनके जरिए से जो संदेश जाएगा वो पूरे प्रदेश में, देश में जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा मंशा भी रहा है। और इसी वजह से ये आयोजन प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। परेड का जो ग्राउंड है वो संगम से एकदम नजदीक का इलाका है, चूंकि यहाँ पर धर्म की नगरी भी है और यहाँ पे धर्म से जुड़े जब आयोजन होते हैं तो बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष देश दुनिया से आते हैं। और ऐसे में जो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं हैं उनको तक उसका प्रचार प्रसार हो, उसका लाभ उन्हें मिले, उसका संदेश देना एक मकसद जरूर होगा यहाँ पर। उसके अलावा आयोजन के हिसाब से भी इस इलाके में आयोजित करके कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके से, उत्तर प्रदेश से एक बड़ा संदेश जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री खुद इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय इन लोगों के बीच में बिताएंगे। न सिर्फ इनको संबोधित करेंगे, इनके अनुभव को जानने के लिए इनसे संवाद भी करेंगे और इनको योजनाओं में क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ और किया जा सकता है, इस तरह की तमाम चर्चाएं करेंगे। तो प्रयागराज से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि यहाँ का जो संदेश है वो दूर तक जाएगा और यही एक मकसद है जो प्रयागराज को चयन किया गया। और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी महिलाएं, करीब 14,000 से ज्यादा सिर्फ प्रयागराज की जो महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो ये भी एक कारण हो। शोएब, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा चाक चौबंद किया गया है। लगभग 10,000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। बिल्कुल, और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल राना, इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके हवाले किया गया है। जो लोकल पुलिस है उनको वहां पे अलर्ट रखा गया है, तमाम बैरिकेडिंग की गई है, जो मार्ग है वो सबके अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। खासतौर से जो वीआईपी इलाका, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसी स्थल से थोड़ी दूर पर हेलीपैड बनाया गया, तो प्रधानमंत्री को जो कह सकते हैं कि जमीन के रास्ते से बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाना होगा। वो एयरपोर्ट से सीधे परेड में ही बने हेलीपैड पे आएंगे। तो सुरक्षा के लिए उस पूरे इलाके को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे की निगाह से निगहबानी की जा रही है। करीब 500 से ज्यादा सिविल ड्रेस में जो सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं, वो हर चीजों पर निगाह रख रहे हैं। और मुस्तैदी का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि बीती रात में ही तमाम ऐसे दल जिनसे ये उम्मीद थी कि उनके कार्यकर्ता किसी तरह का कोई विरोध या इस तरह की चीजें कर सकते हैं, उनको हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई, उनके घर नोटिस टपका की गई, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। उनके घरों पर रात में ही पुलिस ने दस्तक दे दी गई है, उन्हें वार्न कर दिया गया है, किसी तरह की किसी भी मूवमेंट पे उनको रोक लगा दी गई। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि हर वो पहलू है जिस पर सुरक्षा कर्मी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हर चीजों पर निगाह बनाए हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो जो आसपास स्टेज का इलाका है वो एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है उसके हवाले एक दिन पहले से ही कर दिया गया है। तो उन इलाकों में सिर्फ जो आमंत्रित हैं वही उस इलाके में जा पाएंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में भी शिरकत के लिए रात में ही एक तरह से नोटिस जारी कर दी गई कि इस कार्यक्रम में सिर्फ स्वयंसेवी समूह से जुड़ी आमंत्रित जो महिलाएं हैं वही आ सकती है। यानी ये आम कार्यक्रम नहीं होगा, इसमें किसी तरह के ना ही पार्टी के कार्यकर्ता या इस तरह के कोई लोग प्रधानमंत्री को सुनने जा पाएंगे। सिर्फ वही लोग इस कार्यक्रम में जा सकेंगे या तो जिनका पास बनाया गया और साथ ही साथ उन महिलाओं को जो इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, आमंत्रित हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में जाने की अनुमति होगी। बिल्कुल, शुक्रिया शोएब आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।